अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आ जाए अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। बहुत सारे मैंने आपको होमवर्क दिए थे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं थी जिस वजह से आपने डिस्कस नहीं किए। तो इसका मतलब ये कि आपको मल्टीप्लिकेशन अब तक यहाँ पर जो सिखाया वो समझ आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड आपके पास वेरिफिकेशन यानी प्रूफ वाले सवाल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ए बी सी डी ये चार मैट्रिसेस गिवन है और आपको दो पार्ट्स गिवन है। कहा है वेरीफाई करें। फर्स्ट पार्ट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये प्रूव करना है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ाई हुई है, बहरहाल ये अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। ये आपको सेकंड पार्ट पहले करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर फर्स्ट पार्ट कैसे करना है वो समझा दूंगा, करवाऊंगा नहीं बहरहाल। अब यहाँ सेकंड पार्ट में आपसे कहा है सी माइनस डी इज नॉट इक्वल टू डी माइनस सी। अब इसको प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पर क्या नॉट इक्वल टू, तो ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पर आपने प्रूफ की हेडिंग डालनी है, फिर आपने टेक, अब सोल्यूशन की बजाय आप प्रूफ की हेडिंग डालते हैं जब भी वेरीफाई करना हो या प्रूफ करना हो। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड क्या है सी माइनस डी। सी और डी आपको गिवन है, सिंपल है, आपने दोनों को यहाँ पर पुट किया। अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो आपको ये भी पता है कि 3 इस 2 से माइनस होगा, 4 इस -2 से, और 1 इस 6 से माइनस होगा। यानी फर्स्ट कॉलम इस फर्स्ट कॉलम से माइनस होगा, ये सेकंड कॉलम इस सेकंड कॉलम से माइनस होगा, ये थर्ड कॉलम इसके थर्ड कॉलम से माइनस होगा। आपके जो एलिमेंट्स जहां पर मौजूद हैं दूसरे मैट्रिक्स के सेम उसी पॉइंट पे जहां पर मैट्रिसेस में आपके एलिमेंट्स मौजूद हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड होंगे। तो आपके यहाँ पर सिंपल इस तरीके से सब्ट्रैक्शन होगी, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद फाइनल आपका एक मैट्रिक्स आएगा जिसमें आपके पास ये एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 6 -5 -6 2 1 1 1 और -7। ये आपकी लेफ्ट साइड सॉल्व करके आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ये इक्वेशन 1 अब आप कहेंगे। तो अब आपको नेक्स्ट उसी तरीके से राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। तो राइट हैंड साइड आपके पास डी माइनस सी है, डी माइनस सी में आपके पास डी और सी वही मैट्रिसेस है, बस आगे पीछे करते हैं। तो यहाँ पर डी और सी जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तरीका वही सेम है। आपके पास फर्स्ट कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम इसके सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम इस मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम से आपस में माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर आपने सब्ट्रैक्शन की, जो आपके पास सिंपल मैंने आपको सिखाया हुआ, इससे पहले सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन -1 -6 5 6 -2 -1 -1 -1 और 7, ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया जो आपकी इक्वेशन 2 के हम इसको नाम दे रहे हैं, और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर आप गौर करें तो दोनों में सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूं तो सेम यही वाली मेरे पास मैट्रिक्स आ जाएगी, सेम ये वाली साइड आ जाएगी। लेकिन क्योंकि हमें माइनस से नहीं करवाना मल्टीप्लाई, और बेशक साइन आपके अपोजिट हैं, वैल्यू सेम है, लेकिन फर्क तो है। 1 और -1 में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपको कहा जाए 1 इज इक्वल टू -1 तो ये गलत हो जाता है। तो क्योंकि ये आपके पास दोनों डिफरेंट हैं, तो आप बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 करेंगे। इसको आपने इक्वेशन 1 कहा था, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है ये आपकी, इट इज नॉट इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों में फर्क है। एक माइनस किसी एक एलिमेंट में फर्क होता तब भी आपके पास ये फर्क है, तो बराबर नहीं है। विच इज सी माइनस डी इज नॉट इक्वल टू डी माइनस सी, ये आपने प्रूव कर दिया। एंड में आप कहेंगे हेंस प्रूव। और ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट था जो भी हमने डिस्कस किया। अब जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी बी प्लस ए, ये आपके पास ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए किस तरह सॉल्व करना है, जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन करवाया वैसे ही उसी तरीके से पहले लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे। क्योंकि ये 2 by 2 मैट्रिक्स है, आपके लिए सॉल्व करना आसान है तो मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहले लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे, फिर राइट साइड सॉल्व करेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपको पता है मैट्रिसेस में होती है, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें आंसर सेम आएगा। तो आपने पहले लेफ्ट साइड निकाली, फिर उसके बाद राइट साइड सॉल्व करेंगे बी प्लस ए, उसके बाद दोनों को इसी तरीके से कंपेयर करवाएंगे और एंड में कहेंगे हेंस प्रूव कि आपका ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है। तो बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ, तो पहले इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब अपना क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। आधा करवा रहा हूँ, आधा फिर आप घर पे करेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि प्रूफ करके बताएं ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ पर ए और बी 3 by 3 मैट्रिसेस गिवन है और कहा है शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। आपने किस तरह प्रूफ करना है? ए बी का मतलब ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस या मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो पहले आप लेफ्ट साइड विच इज ए बी वो निकालेंगे, यहाँ मैंने लिखा नहीं है सवाल,
तो बहरहाल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये निकालना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन आपको सिखाया हुआ है। फर्स्ट रॉ पहले मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से, तो वो इस तरीके से ये लिखा हुआ। फिर फर्स्ट रॉ, यही रॉ मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम से, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर वही फर्स्ट रॉ मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम से, वो इधर नीचे लिख दे, क्योंकि आपके पास भी जगह खत्म हो जाती है। मेरे पास जो जगह थी मैं आगे लिख देता, लेकिन आपके पास जगह खत्म हो गई। इस तरीके से आपने भी अपने रजिस्टर में लिखना है। फिर नीचे वाली रॉ पे आएंगे तो सेकंड रॉ पहले मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से, वो ये लिखा हुआ। फिर सेकंड रॉ मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम से, वो यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है। और सेकंड रॉ मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम से, वो यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर जो ब्रैकेट के बगैर लिखा है वो रॉ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर, जो ब्रैकेट के अंदर कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर। सिमिलरली थर्ड रॉ फिर मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से, और थर्ड रॉ फिर सेकंड, एंड थर्ड रॉ फिर थर्ड कॉलम से आपस में मल्टीप्लाई होंगे। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो आपको सिखाया हुआ है कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आप सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये सारा लिखा हुआ है, अब इतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, ये डिटेल में आप 6, 7, 8 क्लास में, 9 क्लास में इतना डिटेल में पढ़ा दिया था बहरहाल। अब इधर डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा हूँ। 12, 4, 8, 38, 21, 23, -15, -7 और 13, ये आपके एलिमेंट्स आ गए, यानी कि मैट्रिक्स आ गया ए इंटू बी का। अब अगला इसके आगे वाला आपने खुद करना है। टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, बी इंटू ए। ये जो जिस तरह यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की उसी तरीके से यहाँ पर होगी। मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, ये आएगा। राइट हैंड साइड आपके पास ये आएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर नहीं है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 जो करवाया, नीचे वाली स्टेटमेंट एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दें। आप कहेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, उसके नीचे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर a into b is not equal to b into a, hence verified या proved, जो भी आप लिखें। यहाँ पर ये वाला पार्ट आपने खुद करना है। ऑल दो आप लोगों को मैं ये करना सिखा चुका हूँ। जिस तरह ये क्या आपके पास a into b, वैसे ही b into a होगा। तो यहाँ तक आपका आंसर जब आएगा तो फाइनल आप आंसर कंक्लूड करेंगे। अगर ये वेरीफाई हो रहा है तो वेरीफाइड, इन केस अगर वेरीफाई नहीं होता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो वेरीफाई नहीं होता तो आप कहते हैं नॉट पॉसिबल या नॉट वेरीफाइड। ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 7 है आपके इस एक्सरसाइज का। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास यहाँ पर 2a माइनस 3b, आगे क्या है प्लस 5c है, 4c है, प्लस 4c, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको सॉल्व आपने खुद करना है। अगर ये नहीं सॉल्व हो सकेगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टेप समझा रहा हूँ। पहले आपने 2a निकाला, एक ही लाइन में सब लिखना है। 2a निकाला, 3b निकाला, 4c निकाला। आपको पता है 2 अंदर जाके सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 3 अंदर जाके b के सब एलिमेंट से, 4 c के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अब 3 अलग अलग मैट्रिक्स आ गए, इसको इसके साथ पहले सब्ट्रैक्ट करवा दें, तो आपके पास इन दोनों की सब्ट्रैक्शन के बाद एक मैट्रिक्स आएगा। फिर उसे ऐड करवा दें इस 4c के साथ, तो आपके पास फाइनल यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। अगर नहीं हो सकेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब यहाँ पर आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 तक सारा काम हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को सिंपल फाइंड करना था एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके। तो 2a माइनस 3b प्लस 4c, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसमें a b c गिवन है। आपको सिंपली पहले 2 अंदर a में सब जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 b के अंदर सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली 4 सब एलिमेंट्स ऑफ c से मल्टीप्लाई होगा। और सॉल्व करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं कॉलम वाइज बता रहा हूँ, -8, 27 और दूसरा कॉलम 3 और -36। ये अगर आपका आंसर आ रहा है तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन दुरुस्त है, आंसर दुरुस्त है। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8 ज्यादातर स्टूडेंट ने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे सवाल में कहा है ए, आपका ए तो खैर नहीं, ये दो मैट्रिसेस हैं, लेट सपोज ए और दूसरे को बी कह रहा हूँ। इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये आपको कंडीशन है, यानी कि पहला मैट्रिक्स प्लस कर रहे हैं दूसरे मैट्रिक्स को, ये बराबर देगा एक यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, जिसमें आपके एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको यहाँ पर सवाल मैंने इधर लिखवा दिए, तो क्वेश्चन आपने खुद उतारना है अपने रजिस्टर में, सोल्यूशन की प्रॉपर तरीके से हेडिंग डालनी है। आपसे कहा है कि देन फाइंड ए बी सी एंड डी। तो ये सवाल करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवाऊंगा।
वजह उसकी है कि क्वेश्चन नंबर 10 से आपको पता चल जाएगा कि ये वहां पर हमने काम कैसे किया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे पहले आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा है कि ये दो मैट्रिसेस हैं और दोनों आपस में बराबर हैं। अब जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पर गिवन है ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे बताएं कि इनके आंसर क्या होंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये दो मैट्रिसेस गिवन है और दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यानी कि मेरे पास अगर यहाँ पर लेट सपोज कोई ऐसा नंबर जैसे ये 0 है, तो इधर भी वो 0 ही होगा। इधर एक नंबर 3 है, इस जगह पर यहाँ पे भी 3 ही होगा। तो यहाँ पर जितने भी नंबर्स आपको गिवन हैं वो सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। अब जो वेरिएबल है, मतलब ए अगर यहाँ पर है तो इस जगह पर दूसरी मैट्रिक्स में -1 वैल्यू है, तो ए का आंसर क्या होना चाहिए? -1। बी की पोजीशन यहाँ पर दूसरे मैट्रिक्स में उस पोजीशन पे 2 है, तो इसका मतलब बी का आंसर 2 होना चाहिए। तो आपने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर जो एलिमेंट है अगर वो बराबर है दूसरे मैट्रिक्स के, तो उधर भी वही एलिमेंट होना चाहिए। इक्वल टू का मतलब वही होता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 इज इक्वल टू 2, तो बात दुरुस्त है, लेकिन अगर मैं कहूँ 2 इज इक्वल टू 3, तो ये गलत हो जाता है। तो दोनों तरफ सेम वैल्यू होनी चाहिए। अब उसकी जगह अगर कोई वेरिएबल लिखा है तो उसका मतलब वेरिएबल की वैल्यू वो होगी। तो सिमिलरली सी आपके पास यहाँ पर है, तो इस पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स में 3 लिखा हुआ है, तो सी की वैल्यू क्या हो गई? 3। तो इस तरीके से करते जाएंगे। डी आपके पास यहाँ पर है तो इस जगह पर 2 है, तो डी इज इक्वल टू 2। एक्स आपके पास यहाँ पर गिवन है तो एक्स की जगह यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू 3 हो गई। वाई आपके पास यहाँ पर है, लेकिन वाई जहां पर लिखा है वहां पर एक्स इधर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वाई बराबर है एक्स के, और एक्स का भी आंसर निकाला, वो क्या है? 3। तो y की वैल्यू भी 3 हो गई। और लास्ट z आपके पास इधर है, तो दूसरा मैट्रिक्स में यहाँ पर इस पोजीशन पे 2 लिखा हुआ है, तो z की वैल्यू हो गई 2। ये सारे आपको कहा था निकालने को, सवाल के अंदर आपने इस तरीके से निकाल ली है। तो सिंपल जिस तरह क्वेश्चन नंबर 10 किया, वापस आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यही चीज निकालनी है, ए बी सी और डी की वैल्यू। तो आपने क्या किया? सबसे पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व किया। लेफ्ट साइड में एडिशन हो रहा है तो ऐड कर लिया, a+3। एडिशन भी आपको पता है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, जो एलिमेंट जिस जगह पर है वही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो a+3, c+1 और b प्लस ऑफ -1 और d+0, राइट साइड एज इट इज। अब आप कहेंगे कि क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब a+3 बराबर आना चाहिए 1 के। तो ये वाला पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे इधर इसके बराबर होंगे, तो a+3 बराबर है 1 के। 3 उधर भेजे, -3 हो गया, 1 -3 -2, a का आंसर आ गया। b-1, जाहिर है b प्लस ऑफ -1 का मतलब माइनस प्लस माइनस, b-1 बराबर है 0 के, तो b इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया। सिमिलरली आ गया c+1 बराबर है 0 के, तो c इज इक्वल टू -1 एंड d+0 इज इक्वल टू 1, यानी कि d इज इक्वल टू 1। ये सिंपल आपको इन दो सवालात में ये सिखाया गया है कि कोई भी आपके पास मैट्रिसेस गिवन हो, जो एलिमेंट जहां मौजूद है राइट साइड के मैट्रिक्स में या लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स में, अगर दोनों बराबर हैं तो जो एलिमेंट जहां मौजूद है दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट वो आपस में बराबर होंगे। तो ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 और 10 था, इसको पहले जल्दी से नोट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11, उसके ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 11 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको कहा गया है कि जितने पॉसिबल बन सकते हैं मल्टीप्लीकेशन, उतने पॉसिबल प्रोडक्ट्स बना लें। तो इवेलुएट पॉसिबल प्रोडक्ट्स, जितने भी आपको ये 3 मैट्रिसेस गिवन है। अब मैंने आपको सिखाया था जब हमने मल्टीप्लीकेशन करना सीखी थी कि जब भी हमें मैट्रिक्स आपस में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने, दो मैट्रिक्स गिवन है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है, या दो से ज्यादा भी हैं, तो एक चीज हमें चेक करनी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, दूसरा जो गिवन मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रॉज, ये अगर आपस में बराबर है तो ऐसे मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो सेम कंडीशन थी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। वही यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया, सिंस द नंबर ऑफ कॉलम जो आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, उसके लिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप मल्टीप्लाई कर लें। अब जब हमने ये कंडीशन देखी तो ए बी और सी, ये 3 हमारे पास मैट्रिसेस गिवन थे। अब ए और बी पहले आप इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ए के नंबर ऑफ कॉलम्स हम चेक कर रहे हैं 2 हैं, और बी की नंबर ऑफ रॉज भी 2 हैं, तो ये पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकता है।
बी और सी को चेक कर रहे हैं तो बी के नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है और सी के नंबर ऑफ रॉज ये भी 3 है, तो ये भी पॉसिबल प्रोडक्ट है। लेकिन अगर ए और सी को देखें या सी और ए को देखें, जो भी ए और सी अगर निकालना है तो मेरे पास ए के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं लेकिन सी के नंबर ऑफ रॉज 3 है, बराबर नहीं है, तो ए सी नहीं निकाला जा सकता। इन्हीं के अपोजिट वैसे किताब ने करने को कहा नहीं, अगर आपका दिल चाहे बी ए निकालना है तो वो भी नहीं निकल सकता, क्योंकि बी के नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हो जाते हैं और ए के नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रॉज 2 होती हैं, तो दोनों डिफरेंट है। अगर सी और बी निकालने को बोला जाए, बी और सी तो निकाला है, सी इंटू बी निकालना पड़ जाए, तो सी के नंबर ऑफ कॉलम 3 है लेकिन बी के नंबर ऑफ रॉज 2 हैं, तो वो भी नहीं हो सकता। ए और सी तो हो ही नहीं सकता, अभी बता दिया। सी और ए निकालना वो भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ दो पॉसिबिलिटी बन रही है जो यहाँ पे मैंने आपको लिख के बता दी। ये सारी मैंने थ्योरी आपको लिखवा दी कि ये मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको दोनों के फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड वाले के नंबर ऑफ रॉज देखने, और अगर वो आपने चेक कर लिए तो आपके इस गिवन कंडीशन के मुताबिक सवाल में जो मैट्रिसेस गिवन है सिर्फ दो पॉसिबिलिटी निकल रही है। तो वन बाय वन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ए बी आपके पास पहले प्रोडक्ट निकालना है ए और बी का, तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए इंटू बी निकालना है। अब मल्टीप्लीकेशन आपको पता है, फर्स्ट रॉ मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, फिर गैप देंगे, फर्स्ट रॉ मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से, फिर गैप देंगे, फर्स्ट रॉ मल्टीप्लाई होगी थर्ड कॉलम से, वो यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई किया, और हर वैल्यू आपस में ऐड होगी, यानी कि 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 1 होगा, फिर 1 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 0 होगा, 1 इंटू 0 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1 होगा। ये मल्टीप्लीकेशन आपको पूरा सिखाया हुआ है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली ये सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, और एंड में थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। जब मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा मैंने पूरा सॉल्व करके बता दिया है। आपको ये अब खुद दिमाग लगाना है कि सिंप्लीफिकेशन कैसे हुई। मैं नहीं बताऊंगा 3 1 जार 3, 1 इंटू 0 0 होते हैं, ये बचपन में आप लोगों ने सीख लिया। अब आगे बढ़े, ये आपके पास ए इंटू बी मैट्रिक्स आ गया आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी थी वो भी बतानी है, नेक्स्ट आपके पास बी इंटू सी है, तो बी इंटू सी में वही उसी तरीके से हेडिंग डालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी। प्रेजेंटेशन सारी सिखाई हुई है, यहाँ तक तो ब्लैक पेन से लिखा, ये सारा ब्लू पेन से होगा। अब बी और सी में आपके पास इधर 3 कॉलम, इधर 3 रोज हैं, तो फर्स्ट रो पहले मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, गैप देंगे एक कॉलम का, यानी कि हर कॉलम के बीच में गैप आपने देना होता है। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी थर्ड कॉलम, ये आपके पास पूरा इस तरीके से यहाँ तक लिखा हुआ है। और फिर आपके पास जो सेकंड रो है ये मल्टीप्लाई होगी पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड कॉलम से, पूरा उसी तरीके से यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके बता दिया। हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होने के बाद बीच में आप एडिशन का सिंबल लगाएंगे, साइन लगाएंगे, तो हर वैल्यू ऐड होगी। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन फाइनल मैट्रिक्स आपके पास ये आंसर आ जाएगा। कॉलम वाइज बता रहा हूँ, -1 -3 -2 -2 0 और 0। ये आपके पास सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि इससे पहले ऑल्दो मैं मल्टीप्लीकेशन पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इससे पहले जो मल्टीप्लीकेशन पढ़ाई है वो सेम ऑर्डर की पढ़ाई है। तो सेम ऑर्डर हो या डिफरेंट ऑर्डर हो, मल्टीप्लीकेशन हो सकती है सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन के नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स को 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम्स को n से, तो n1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रॉस को अगर m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेकंड को 2 से, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रॉस ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रॉस ऑफ सेकंड मैट्रिक्स बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स। जब भी ये कंडीशन हो, चाहे स्क्वायर या रेक्टेंगल कोई भी मैट्रिक्स आ जाए, आपके पास सिंपल मल्टीप्लीकेशन का मेथड वही है जो पहले आपने सीखा है। तो ये सिंपल सा आज की क्लास तक का काम है। अब क्वेश्चन नंबर 12, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि इस तरह के सवाल आप पहले कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 में गालिबन। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स आपको मल्टीप्लाई करने को कहा है, दो मैट्रिक्स गिवन है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्लास में मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा, अगर किसी को जरूरत होगी तो कर लेंगे बहरहाल, लेकिन वैसे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 11 था, जिस तरह करवाया उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 की भी मल्टीप्लीकेशन होगी। बस वहां पे 3/3 दोनों मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, और इस तरह के मैट्रिसेस आप मल्टीप्लाई कर चुके हैं इससे पहले। तो आपके पास ये यहाँ तक का आज का काम है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है। क्लियर है यहाँ तक?